जहाँ तक आपने बोला कि डेथ पेनल्टी नहीं मिलती है आजकल, वो करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल निकाला था कि अब डेथ पेनल्टी इंडिया में नहीं दी जाएगी। आई थिंक लास्ट जो डेथ पेनल्टी दी गई थी वो अब्दुल कसाब को दी थी, उसके बाद में कोई डेथ पेनल्टी दी नहीं गई है। पर ऐसे ऐसे क्राइम के लिए आई थिंक डेथ पेनल्टी भी बहुत छोटा जजमेंट होगा। काफ़ी सारे देशों में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, और वहाँ पे आप देख लीजिए ये सारे क्राइम नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली आपको एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ताकि आप ये क्राइम को रोक सकें। आप कई सारी कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कंट्रीज़ का, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई सवाल नहीं किया जाता, सीधा मार दिया जाता है ऐसे क्राइम्स पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सवाल मत करो, कई बार होता है कि गलत केस भी होता है, जो भी है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सवाल मत करो, पर जब प्रूव हो चुका है तब तो कोई स्टैंड ले लेना चाहिए। हुँ। और मुझे ऐसा लगता है कि रूल बनाने से रूल तो ऐसे बनते ही रहते हैं। वो फ़ॉलो हो रहे हैं कि नहीं ये देखना ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि निर्भया जब कांड हुआ था तो उस टाइम पे हुआ था कि इस तरीके के जो भी मामले होंगे वो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएँगे। लेकिन आप देखेंगे कि मामला इतना लंबा खिंच जाता है और जैसा कि कहा जाता है कि न्याय मिलने में देरी का मतलब ही अन्याय हो जाना होता है। क्योंकि आप इतने लॉन्ग पीरियड तक अगर उसका वेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, जो पीड़ित परिवार है या जो पीड़ित लड़की है उसकी मानसिक दशा के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम कर लेते हैं जिसमें आपका दिल नहीं करता, उसमें ही आपको इतनी परेशानी हो जाती है, आपको लगता है कि यार ये मैंने कैसे कर दिया या किसी ने मुझसे कैसे करवा लिया। एंड यू नो दिस इज़ समथिंग जिसमें किसी लड़की की रूह तक घायल हो चुकी है, वो उस चीज़ को कभी याद भी नहीं करना चाहेगी, पर कितनी परतें हैं उसके बाद आपको इंटेरोगेशन से गुज़रना पड़ता है, कोर्ट में बताना पड़ता है एंड ऑल दैट यू नो। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि इस मामले में अगर फास्ट ट्रैक बोला गया है तो एक्चुअली फास्ट ट्रैक की तरह होना चाहिए। लंबा नहीं खींचना चाहिए किस वो ज़्यादा टाइम तक इस दर्द को आप ऐसे मत करो जैसे अभी हम देख रहे हैं, इतना टाइम हो गया क्या हो रहा है इस मामले में? तो ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। आई थिंक कि आप किसी पॉर्न वीडियोस पे या इन सब चीज़ों पे आप रोक लगाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ बदलेगा नहीं। अगर आप पॉर्न वीडियोस बंद करेंगे तो जिन लोगों की सोच वैसी है वो किसी भी राह चलती लड़की को वो देखेंगे उसी नज़र से। उनकी नज़र तो नहीं बदली है ना। उनका आपने पॉर्न वीडियोस बंद करा दिया है, वो अपनी अपनी नज़र नहीं चेंज कर पाए, अपनी मेंटालिटी नहीं चेंज कर पाए। तो लोगों की मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ये आई थिंक ये तब तक नहीं होगा जब तक, क्योंकि अभी लोगों को लगता है खौफ नहीं है इस चीज़ का कि अरे हम करेंगे निकल जाएंगे, चाहे वो कोई ना कोई अपना जैक लगा के या अपना नाम लेके, या मैं इसको जानता हूँ, या कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई बड़े आदमी का बेटा है, जो भी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ करके, और उसके बाद में हर किसी को लगता है कि अरे हम ये, इसको तो कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ हुँ, नहीं हुआ। हुँ। तो ये मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली। नवीन जी, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि ये जिस भी तरीके की मानसिक बर्बरता मैं कहूँगी कि एक आदमी ज़हनी तौर पर बीमार ही होता है जो इस तरीके की मेंटली हरकत सिक ही करता हो है। सकता है ये। क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा था कि जो कोलकाता वाला कांड हुआ, मैं सोनाक्षी की एक सेक्स वर्कर का वीडियो देख रही थी वेयर शी वाज़ सेइंग कि हम अवेलेबल है ना, आप हमारे पास आओ। आप क्यों दूसरी लड़कियों को बर्बाद कर रहे हो व्हेन हम हैं आपके लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई जाहिल इंसान या कम पढ़ा-लिखा इंसान क्योंकि वो जो ये बात कह रही है, आप सोचिए कि मतलब बहुत दर्जनों लोगों ने मुझे तो ऐसा लगता है कि लाखों लोगों ने उनकी वीडियो को शेयर किया होगा। ये जो करने वाला इंसान है, जो इस मामले में पूरे मामले में जिसको शक के दायरे में रखा गया है, वो पुलिस की सहायता करता था, है ना? हॉस्पिटल में रहता था। पढ़ा-लिखा तबके का इंसान अगर ऐसा कर रहा है या कभी भी किसी हॉस्पिटल में, किसी ऑफ़िस में जब भी ऐसा होता है, वो पढ़ी-लिखी कैटेगरी है या जाहिल कैटेगरी है, ये कभी भी डिसाइड नहीं हो पाएगा कि अनपढ़ आदमी ही रेप करेगा, पढ़ा-लिखा नहीं करेगा। आपको ना यहाँ से अगर आप बीमार हैं ना, फिर आप पढ़े-लिखे हों, अनपढ़ हों, जाहिल हों, जो भी हो आप वो करेंगे। मेरा एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपकी समझ की बात है। एक ही दवाई की दुकान में आपको ज़हर भी मिलता है और दवाई भी मिलती है। ये समझ आपकी है कि आपको दवाई खरीद के खाना है कि ज़हर खरीद के खाना है ना? वो आपको पता है। तो ये आपको कैसे ये मानसिक बीमारी आपकी है, यही रीज़न है कि आपको ऐसा लगता है कि सामने दिखी हुई लड़की, चाहे उसने कपड़े ज़्यादा पहने हो या कम, अगर वो लड़की है आप उसको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि आपको लगता है आप उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो ये लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी ज़हनी बीमारी है। ये आप मेंटली सिक है इसकी वज़ह से ये हो रहा है। देखिए, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो चला है, उससे पहले अपने लड़कों को पढ़ाओ, एग्ज़ैक्टली। तो बेटी अपने आप बच जाएगी।